आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वो लोग जिन्होंने बीजेपी की गोद में बैठकर दूध और टॉफी की बातें की हैं, जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के सियासी पैर जमाए हैं, वो अब हमें लेक्चर देंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से उनकी मरकजी वजीर के साथ तस्वीर पर उठ रही तनकीदों के जवाब में कहा गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से श्रीनगर के टुलिप गार्डन में मरकजी वजीर किरण रिजिजू के साथ उनकी हालिया बातचीत पर पर्दादार तनकीद का जवाब दिया गया। अगरचे किसी नाम का तज़किरा नहीं किया गया, वज़ीर आला के रिमार्क्स को PDP सदर महबूबा मुफ्ती के बालावास्ता तबसरे के जवाब के तौर पर बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नामानगारों को बताया कि वो लोग जिन्होंने कभी जम्मू और कश्मीर में बीजेपी के सियासी कदम जमाए हैं, जिन्होंने उनके साथ हुकूमत बनाई है, अब क्या वो सादा सफाया और तस्वीर पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मरकजी वजीर किरण रिजिजू के साथ अपनी मुलाकात की वजाहत करते हुए कहा कि मैं अपने वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ टुलिप गार्डन गया था, ऐसे ही वहाँ पर मरकजी वजीर किरण रिजिजू भी मौजूद थे। हमें मुबारकबाद का तबादला हुआ और उन्होंने तस्वीर की दरख्वास्त की। अब क्या मैं उन्हें मना करता? मैंने मजरू किया। ये बुनियादी शाइस्तगी से ज्यादा कुछ नहीं था, कोई सियासी एजेंडा नहीं था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मजीद कहना था कि उन्हें निशाना बनाने वाले पहले अपना जायजा ले लें। उन्होंने कहा कि आप 2016 को ना भूलें, जवान जानों के दर्दनाक नुकसान को, दूध और टॉफी जैसे रिमार्क्स को ना भूलें। अवाम को ये सब आज भी याद है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि इस हुकूमत के दौरान बच्चों को वज़ीर दाखिला के लिए होने वाली तकरीबात में किस तरह शिरकत करने के लिए मजबूर किया जाता था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि दूसरों के बरक्स हमने इक़्तिदार के लिए अपने असूलों से कभी भी समझौता नहीं किया है। हमने हुकूमत बनाने के लिए बीजेपी के साथ नहीं बैठे हैं, इसलिए जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें उंगलियां उठाने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से कहा कि हम चाहते थे कि इस पर असेंबली में बात हो, लेकिन वो हो नहीं सकी। मुल्क की ऐवान ने इस कानून को पास करके मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी मुखालफत करती रहेगी, वो भी इकदाम उठाएगी और जो भी इकदाम उठाए जाएंगे उसे आने वाले वक्त में बताया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये कहते हुए इख्तिताम किया गया कि तनाज़े की हवा देने के लिए इस तरह की कोशिशें काम नहीं आने वाली हैं। 50 मुसलमान MLA मिलकर भी इस्लाम के लिए खड़े नहीं हो सकते, ये मजहब का मसला है। PDP के MLA वहीदुर रहमान परा की जानिब से वक्फ बिल पर ऐवान में कहा गया। PDP के MLA वहीदुर रहमान परा ने मुतनाज़िर वक्फ तरमीमी बिल पर मुस्लिम कानून साजों की खामोशी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये आर्टिकल 370 की मनसूखी से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि ये इस्लाम, अकीदे और मजहबी वर्से की जड़ों पर सर्फ लगाता है। ऐवान में करारदाद पर बहस के दौरान बात करते हुए परा ने कहा कि 2019 में मंसूबों को मामूल पर लाया जा रहा है। आर्टिकल 370 पर बहस हुई, खसूसी हैसियत के लिए करारदाद लाई गई और रियासत होटल की करारदाद के लिए कोशिशें की गई, लेकिन आज मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मसला सड़कों या फिर बिजली का नहीं है, ये मस्जिद, अकीदे, इस्लाम, मज़ारात का है। और अगर मुस्लिम लीग के मेंबरान असेंबली के कब्रों के खिलाफ करारदाद पास कर सकते हैं तो वक्फ तरमीमी बिल पर क्यों नहीं? उन्होंने सवाल किया कि इस खामोशी के लिए किसको मोवद इल्जाम ठहराया जाना चाहिए और पूछा कि क्या बीजेपी के एजेंडे को हम मामूल पर ला रहे हैं। दीगर रियासतों के मसालों का हवाला देते हुए वहीदुर रहमान परा ने निशानदेही की कि कर्नाटक और तमिलनाडु में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई हैं। हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान हैं जिनकी नजरें कश्मीर पर थमी हुई हैं, जहां 50 मुस्लिम MLA हैं। उन्हें क्या रोकता है? हमें करारदाद लाने से क्या रोकता है? उन्होंने हुक्मरान जमात पर भी इल्जाम लगाया कि वो जानबूझकर वक्फ की करारदाद को रोकने के लिए खुलफशार पैदा कर रही हैं। लगातार 3 दिन हंगामे के बाद आज जम्मू और कश्मीर असेंबली का इजलास हुआ इख्तिताम पजीर। ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। यूटी सेटअप में जम्मू और कश्मीर कानून साज असेंबली का पहला बजट इजलास हंगामा खेज मनाजिर के दरमियान इख्तिताम पजीर हो गया, जब स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से बुध को ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ऐवान में इस वक्त मौजूद नहीं थे। वो ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने के आधे घंटे के बाद पहुंचे थे। 3 मार्च से शुरू होने वाले बजट इजलास का आज आखिरी दिन था। इससे कबल जैसे ही ऐवान दोबारा शुरू हुई थी, पहले अल्तवा के बाद 1:10 पर स्पीकर ने गुज़िश्ता 3 दिनों से ऐवान में जारी अफरा तफरी का हवाला देते हुए इस बात का अदा किया कि उन्होंने वक्फ तरमीमी एक्ट पर बहस की तहरीक अल्तवा को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि कवायद उन्हें इजाजत नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान में अक्सरियत एक्ट पर अपनी तशवीश बनाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर रूल्स और प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 58 के ज़ेली कवायद 7 और 9 का हवाला दिया। आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई।
जम्मू और कश्मीर असेंबली में एमएलए महराज मलिक के रिमार्क्स पर बीजेपी और पीडीपी अरकान ने उनके साथ की हाथापाई। आम आदमी पार्टी के एमएलए महराजुद्दीन मलिक की बुध को पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनों और भारतीय जनता पार्टी के अरकान असेंबली के साथ कानून साज असेंबली की कार्रवाई मुलतवी होने के बाद हाथापाई हुई। महराज मलिक मुकन्ना के अहाते के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने मुकन्ना अहाते के अंदर बाहर के लोगों को मुबैना तौर पर जाने की इजाजत देने पर सिक्योरिटी एहलकारों पर तनकीद शुरू कर दी और उससे कबल पीडीपी के मकतूल सुप्रीमो मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स पर मंगल को भी मुकन्ना अहाते में पीडीपी कारकुनों के एक जोड़े के साथ ज़बानी झगड़ा भी हुआ था। वहीं आज महराज मलिक ने एक बार फिर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए पीडीपी के खिलाफ मुबैना तौर पर काबिल एतराज रिमार्क्स का इस्तेमाल किया। इससे पीडीपी के कारकुन नाराज हो गए, जिनके साथ पार्टी के चंद दीगर कायदीन भी उनके साथ हाथापाई में शामिल हो गए। वहीं बीच में महराज मलिक ने लेजिस्लेचर कम्प्लेक्स की तरफ जाने वाले सीढ़ियों पर एहतजाज करने वाले बीजेपी एमएलए को भी निशाना बनाया। उनके रिमार्क से नाराज होने पर बीजेपी एमएलए ने भी पीडीपी के अरकान के साथ शामूलियत इख्तियार की और उन्हें पकड़ लिया और आपस में हाथापाई होना शुरू हो गई। जैसे ही महराज मलिक ने उनकी गिरफ्त से पीछे छूटने की कोशिश की, बीजेपी कानून साज असेंबली लॉबी में उनके पीछे चले गए। हंगामा आराई में लॉबी के अंदर की मेज भी टूट गई। इस दरमियान महराज मलिक ने मुबैना तौर पर परा के साथ फिर से बात काबिल एतराज रिमार्क्स का इस्तेमाल किया, ऐवान में दाखिल होने की कोशिश की। वहीं पीडीपी के वहीदुर रहमान परा और बीजेपी के विक्रम रंधावा ने मुलतवी ऐवान के अंदर उनका पीछा किया। ताहम ऐवान के अरकान, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान की जानिब से उन्हें अलग किया गया। बीजेपी से सवाल पूछते हुए जम्मू कश्मीर नायब वजीर आला ने कहा कि क्या आपने वजीर दाखिला के साथ एसपीओज की तनख्वाहों और रेगुलराइजेशन के मसले को उठाया है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बुध के रोज कहा गया कि असेंबली में बार बार रुकावटें पैदा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे और स्पेशल पुलिस अफसरान की रेगुलराइजेशन का मसला मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ उठाया था। सुरेंद्र चौधरी ने नामानगारों से बात करते हुए कहा कि एसपीओज जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और कालीदी किरदार अदा करने के बावजूद पिछले 10 सालों से रेगुलराइजेशन और बेहतर तनख्वाहों के मुतालबे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये वो मसला है जिन पर ऐवान में बहस होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के अरकान को लोगों के मसाइल से ज्यादा मीडिया की तवज्जो में दिलचस्पी नजर आई। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी के कानून साज ऐवान में सिर्फ गड़बड़ पैदा करने के लिए दाखिल हुए हैं और उन्होंने बिजली, पानी, स्कूल, सड़कें, अस्पताल, बेरोजगारी या फिर डेली वेजर्स के खदशात जैसे अहम मसाइल के बारे में कोई भी बात नहीं की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद को वक्फ तरमीमी बिल को मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर करने को तरजीह देनी चाहिए थी। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से बुध को जम्मू और कश्मीर असेंबली पर जोर दिया गया कि वो पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा वक्फ एक्ट में तरामीम को मुस्तरद करते हुए एक करारदाद को पास करें। बुध को असेंबली के बजट इजलास का आखिरी दिन था। उन्होंने बयान में कहा कि आज मुमकिना तौर पर इस असेंबली इजलास के इख्तिताम के मौके पर हुक्मरान इत्तेहाद को सियासी तमाशे को तूल देने के बजाय इस बिल को मुस्तरद करने की करारदाद को मंजूर करने को तरजीह देनी चाहिए थी। पीडीपी सदर ने दूसरे दिन यहां टुलिप गार्डन में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी वजीर किरण रिजिजू के दरमियान होने वाले मुलाकात का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात मुल्क के 24 करोड़ मुसलमानों के लिए एक इशारा मालूम होती है। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अपोजिशन सहरा में मछलियां पकड़ रही है। वहीं असेंबली के बाहर नामानगारों से बात करते हुए पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से भी ये कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वक्फ बिल की मुखालफत में करारदाद की हिमायत करने के बजाय मरकजी वजीर किरण रिजिजू के लिए सुर्ख कालीन बिछाया गया था। जम्मू और कश्मीर में खवातीनों के लिए मरकज कायम करना बेहद जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि इस जुमरे को अपने हकूक मिलने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बुध के रोज कहा गया कि एक मजबूत कौम की तामीर के लिए खवातीनों को उनके हकूक देने का वक्त आ चुका है और उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू और कश्मीर में जल्द ही एक खवातीन मरकज कायम किया जाएगा। सहाफियों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि खवातीनों को उनके हकूक मिलने तक कौम तरक्की नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि खवातीनों को उनके हकूक देने का वक्त आ चुका है। 50% आबादी पर मुश्तमल खवातीनों को उनके हकूक मिलने चाहिए और पार्लियामेंट बिल पर फौरी इक़दामात करें ताकि खवातीनों को उनके हकूक जल्द अज जल्द मिल सके। उन्होंने बयान में कहा कि जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और हम यहाँ से खवातीनों का मरकज कायम करेंगे। उन्होंने कहा, मैं इस सिलसिले में जमीन की निशानदेही करने के लिए कह चुका हूँ। हम खवातीनों की हिमायत के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएंगे। वहीं असेंबली में अपोजिशन के बयानात पर एक सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दुश्मन हमेशा मौजूद रहेंगे, लेकिन हम अपना काम करेंगे और जम्मू और कश्मीर को मसाइल से निकालते रहेंगे।
और 2 सालों में गैर रियासती मज़ामीन को 83,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से MLA वहीदुर रहमान परा के सवाल के जवाब में इत्तला दी गई। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से बुध के रोज इंकशाफ किया गया कि गुज़िश्ता 2 सालों में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में तकरीबन 83,742 डोमिसाइल सर्टिफिकेट गैर रियासती मज़ामीन को दिए गए हैं। MLA वहीदुर रहमान परा के तहरीरी जवाब में हुकूमत ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में 2 सालों में तकरीबन 35,12,184 डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। वजीर इंचार्ज ने यह भी कहा कि उनमें से 83,742 साबका रियासत से बाहर के अफराद को दिए गए हैं। वाज़ेह है तो काबिल जिक्र बात यह है कि कानून साज परा ने गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान जम्मू और कश्मीर में गैर मकामी लोगों को जारी किए गए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की तादाद की तफसीलात मांगी थी। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।